हेलो गाइस, अगेन बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का थॉट ऑफ द डे, जो कि एक तरह से मेरे लिए भी है, इट्स बेटर टू बी कॉल्ड क्रेजी देन नोबडी। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग क्रेजी है थोड़ा, इसीलिए। सो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे ब्लड। ठीक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जो आपको सही लगे उस हिसाब से सोच लो। ठीक है, तो ब्लड स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है हम लोग डिजीज़ का एक पार्ट है क्लासिफिकेशन। तो एक छोटा सा पार्ट है, वो आज हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग वो बात ब्लड करेंगे, क्योंकि ब्लड एक वास्ट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, जो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी से रिलेटेड है, जैसे WBCs और ये सब चीज़ें आएगी ब्लड में। ठीक है, WBC के बारे में, RBC के बारे में, ग्रेन्युलोसाइट्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि पहले डिजीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देन अपन नए टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो डिजीज़ में जो है हम लोग क्या करेंगे, जो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है दो, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिजीज़ है राइटिंग पे अपनी जाना बहुत अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, डॉक्टर होने का ये फ़ायदा होता है। दो टाइप के डिजीजेज होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं क्रॉनिक और एक होते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट जो होते हैं ये होते हैं फ्यू डेज टू मैक्सिमम 2 वीक। इसमें आपको कोई भी डिजीज होगा और ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, तो इसमें आएगा सबसे कॉमन जो है कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से होता है। कौन सा वायरस है ये? फ्लू वायरस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये एक कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस है। जो कोविड है, कोविड-19, ये क्या है? ये एक वायरस का फैमिली है, कोरोना वायरस फैमिली। कोरोना वायरस फैमिली इसी का मेंबर है ये। अब इसको कोरोना क्यों बोला जाता है, कोरोना वायरस? क्योंकि इसमें एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्राउन लाइक चीज़ होता है। जैसे देखो, ये है ऐसा, इसका कोर होता है और यहाँ पे बहुत सारे, अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, ये प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस फैमिली, मतलब क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है तो बोला जाता है। दूसरा है अपने पास क्रॉनिक डिजीज। ये क्या होगा? मोर देन इक्वल्स टू 2 वीक्स, 2 वीक से ज़्यादा होगा। जैसे कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस होता है, या ट्यूबरकुलोसिस का आपने एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट में जनरली अमिताभ बच्चन जी आते हैं और बोलते हैं, अगर आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है, ठीक है, तो जांच अवश्य कराएं और डॉट्स का टीबी डिटेक्ट होने पर डॉट्स का डोज अवश्य। ठीक है, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये बैक्टीरिया है, उससे हो रहा है। जैसे HIV हो गया, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये काउंट करेगा। ठीक है, ये एक क्रॉनिक डिजीज है। जैसे कैंसर हो गया, तो ये सब क्या है? एक प्रोलॉन्ग पीरियड पे हो रहा है। तो अगर डिजीज का क्लासिफिकेशन आता है उसमें एक्यूट और क्रॉनिक हो जाएगा। फ्यू डेज, 2 वीक्स टू मेनी ईयर्स। फ्यू नहीं, मेनी ईयर्स। जैसे कि जब HIV है, इस HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये कभी कभी 10 to 12 ईयर्स तक होता है। और कैंसर में स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, तो वो चलते जाता है। ठीक है, तो तुरंत इसमें तुरंत से कुछ नहीं होता है। ये क्या है?
डिजीज हुआ तुरंत उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, फीवर आएगा, फ्लू के सिम्टम्स होंगे, रनी नोज होगा, ये सब प्रॉब्लम तुरंत दिखेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास एक और क्लासिफिकेशन है डिजीज का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा वर्चुअली पढ़ाने का ये फ़ायदा होता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आता है, खुद ही इमेजिन करके बोलना पड़ता है। ठीक है ना। तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीजेज ये हैं, अंडरस्टूड है फिर भी। अब देखो इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है, इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ये पहले इन्फेक्शियस कंप्लीट करेंगे, फिर नॉन इन्फेक्शियस पढ़ेंगे, क्योंकि इन्फेक्शियस थोड़ा भास्ट है। अब इन्फेक्शियस डिजीज जो है देखो कैसे होता है। इन्फेक्शियस मतलब ये जो है ना, एक सोर्स है डिजीज का, ठीक है, और एक जो है होस्ट है, ठीक है, और एक जो है अफेक्टेड है। तीन चीज़ें हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है जो होस्ट हो वही अफेक्टेड हो, ठीक है, और सोर्स जो है ये मल्टीपल है, मल्टीपल सोर्स, ठीक है, और ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और एनिमल टू पर्सन, ये इसमें ट्रांसमिटिंग टेंडेंसी होता है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कभी भी ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन्फेक्शियस डिजीज जो है ये किस सोर्सेस क्या होती है, इसकी सोर्सेस अगर अपन देखें, इसके सोर्सेस होंगे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोआ, वर्म्स में जैसे हेलमिंथ्स, ठीक है, हेलमिंथीज क्लास, स्कैरिस जो है ये राउंड वर्म का क्लास है। उसके बाद टेप वर्म, तो ये सारे सोर्सेस हो गया तुम्हारे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो एक, जैसे मान लो मुझे कोई डिजीज हो गया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो गया, टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक, तो इसको ट्रांसमिट कैसे होगा। अब देखो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ठीक है, वो मेरे अंदर है, इसको ट्रांसमिट होना है, वो क्या करेगा, वो मेरे बॉडी फ्लूइड के थ्रू या स्वेट इसमें आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लो मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कुकिंग कर रहा हूँ, मान लो मैं आटा गूंथ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पसीने आएंगे मुझे, जो स्वेट होगा वो मिक्स होगा किसमें, फूड में, ठीक है, और वो यहाँ से कहाँ जाएगा, अदर पर्सन में, ठीक है। ये एक मोड है, लेकिन इसका बहुत सारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो अब देखते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मल्टीपल मोड्स होता है, जैसे कि मॉस्किटो से हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो ये सब किससे हो रहा है, मॉस्किटो से हो रहा है। जबकि टेपवर्म और इनका इन्फेक्शन किससे हो रहा है, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से या कोई होस्ट, जैसे कि टेपवर्म है, वो क्या होता है, वो पॉर्क में प्रेजेंट होता है, जो मतलब सुअर का मीट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे देखो इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, तो ये कहाँ से ट्रांसमिट होगा, तो इसमें देखो इसका सोर्स क्या क्या है, प्राइमरीली
एक तो हो गया फूड एंड वाटर। अब देखो फूड कैसे सोर्स हो जाता है, जैसे देखो फूड है वो एक फील्ड होगा जहाँ पे फूड को उगाया गया होगा, ठीक है, ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, और फील्ड से ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया व्हीकल, ठीक है, और इससे ये ट्रांसपोर्ट होके आया मान लो एक वेयर हाउस, वहाँ पे मान लो इसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुआ, तो क्या होगा, सॉइल जो है ये क्या है, सोर्स और हैबिटेट जहाँ पर कोई रहता है, हैबिटेट ऑफ बैक्टीरियाज और फंगस और वायरस वट एवर यू से, ये इसका सोर्स है, ठीक है। तो ये सॉइल से क्या होगा, सॉइल से तुम्हारे पास आया, तुम्हारे किचन में भी ये इतने अच्छे से नहीं धोया गया, मान लो कि कड़ेले लेके आए तुम, और वो कड़ेले को जब तोड़ा जा रहा था, ठीक है, तो उसको तोड़ तोड़ के ज़मीन पे फेंक रहे थे, फिर वहाँ से उठा रहे थे, उन्होंने धोया, लेकिन टेक्सचर क्या है, देखो ऐसा सा टेक्सचर है, तो इसमें कहीं कुछ पार्टिकल्स, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे रह गए, और फिर तुमने क्या किया कि उसको बनाया, ठीक है, कुक किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक नहीं किया, या फिर ये किसी भी तरह सर्वाइव कर गए, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे फूड के थ्रू कहाँ जाएगा, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और वेट करेगा जब तक कि तुम्हारा इम्यूनिटी मल्टीप्लाई करेगा बहुत सारे नंबर, और जब तुम्हारा इम्यूनिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ये तुम्हारे सिस्टम को अटैक करेगा। अब मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन किस टाइम पे होता है, स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है, उसका कारण है एग्जामिनेशन है, मान लो मेरा ही एग्जामिनेशन है, तुम लोगों का नहीं है, स्ट्रेस नहीं ले लेगा, तो एग्जामिनेशन हुआ तो आया, तो तुमको क्या हुआ, स्ट्रेस में क्या निकलता है बॉडी में, कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल क्या करता है पता है, इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जैसे तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस वाला कंडीशन आया और इसको लगा कि नहीं बॉडी हमें जो है थोड़ा अच्छा फील करने की ज़रूरत है, ये तुम्हें अच्छा फील कराएगा, लो बेटा आराम करो, ठीक है, इसीलिए ये मैकेनिज्म है, इसलिए कहते हैं एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लो, चिल रहो, अपना आराम से, ताकि तुमने पूरे साल भर पढ़ाई की है, गो गिव योर एग्जाम, देयर इज नथिंग, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया कि सॉइल से कैसे जाएगा और वाटर फूड से कैसे जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी जो कि सॉइल या फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला जो कि आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे टाइफाइड मोस्ट कॉमन है, क्योंकि क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनको मेस वगैरह में अच्छे से, उनको कोई मतलब नहीं है, वो काट के फेंक के तुम्हें दे देंगे, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में टाइफाइड का सोर्स भी मैंने तुम्हें बता दिया, यही सोर्स है। फिर देखो हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इसका भी सोर्स फूड एंड वाटर है, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन के कारण ये डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा सोर्स पे चलते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सोर्स फूड एंड वाटर। सेकेंड सोर्स है जिसको अपन बोलते हैं होस्ट के थ्रू, होस्ट है एक होस्ट और एनिमल्स, इसमें ढेर सारे तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे जो एड्स है इसको भी प्राइमरली कहा जाता है, ये सबसे पहले किस में मिला था, रीशस मंकी में, और इससे ये किस में आया, ह्यूमंस में। कैसे आया ये मत पूछना, बस आ गया, ठीक है, नेवर माइंड, ठीक है। तो यहाँ होस्ट क्या है, एनिमल है। अब जैसे देखो मॉस्किटो, दिल्ली के
आधे बीमारी का जड़ मॉस्किटो है और आधे का पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दोनों को हटा दिया जाए दिल्ली से, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो खैर, मॉस्किटो देखो, मॉस्किटो से क्या होगा, मलेरिया। मॉस्किटो से क्या होगा, डेंगू। मॉस्किटो से क्या होगा, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया सुन के हिंदी नाम लगता है, लेकिन अगर चिकन विकन वाला कोई हिसाब नहीं है, हम अफ्रीकन नाम है। तो मलेरिया जो है इसका पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और डेंगू वायरस से होता है, चिकनगुनिया भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब देखो, ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये बहुत होशियार होता है। ये क्या करता है, जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर और सॉइल इनके थ्रू ये सबसे पहले चला जाता है, समझ में आ गया होगा। मॉस्किटो में ये है हमारा मान लो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो यही होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बहुत ही लीथल होता है, हाईली लीथल। ये जो है ये हाईली लीथल है, हाईली लीथल। इसलिए कभी मलेरिया अगर हो जाए ना, पहले पता करना कौन सा है। ओवेल होता है इसका स्पीसीज, वाइवेक्स होता है, पहले पता कर लेना कौन सा है। अगर फैल्सीपेरम है तो थोड़ा सा भी लापरवाही मुश्किल में डाल सकते हैं। ओवेल और वाइवेक्स है तो भी अगर पैरासाइट का लोड ज़्यादा है तो तुम्हें कॉशन लेके रहना है, ठीक है। अब चलो, मलेरिया फैल्सीपेरम है तो ये मॉस्किटो में आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, मॉस्किटो भी इससे परेशान है। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो चाहता है इन्फेक्शन हो, मेनली कौन सा मॉस्किटो होगा, एनोफिलीस, ठीक है। तो मॉस्किटो भी नहीं चाहता है कि वो इसमें रहे, तो वो क्या करता है, पहले तो ये मॉस्किटो में जाके थोड़ा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, ये ह्यूमन में आता है। अब ह्यूमन में इसका स्टेजेज होता है। ह्यूमन में क्या होता है, पहले ये लीवर में, स्किन ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर से फिर तुम्हारी स्किन में आएगा, और फिर स्किन में फिर तुमको दूसरा कोई मॉस्किटो काटेगा, ठीक है। फिर वो मॉस्किटो के थ्रू बाहर जाएगा। इस तरह से ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। ये पूरा साइकिल में चलता है। तो ये हो गया। तो दूसरा सोर्स अपन ने पढ़ लिया, ये मॉस्किटो, ठीक है। होस्ट एनिमल में मंकी भी है, मॉस्किटो भी है। जैसे बैट से भी कुछ डिजीजेज हो रहा है, जैसे जीका वायरस, जीका है, ठीक है। ये किससे हो रहा है, ये बैट से हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे देख लो कि जैसे जो पिग होता है उससे भी होता है टेपवर्म इन्फेक्शन मेनली, ठीक है। टेपवर्म इन्फेक्शन होता है जो कि पिग टू ह्यूमन में आता है, या उसके एक्सक्रीटा के कंटेमिनेशन से भी आता है कई बार, ठीक है। और इसके बाद जैसे फ्लू देख लो, फ्लू हुआ है, जैसे H1N9 है, H1N1 है। H1N1 इज स्वाइन फ्लू, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा बर्ड फ्लू। अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखा गया। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट थोड़ा ख़राब होता जाता है, पोल्यूशन होता है, यूवी रेज है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिजीज़ को ट्रांसमिशन में, ठीक है। इसको अगर तुम्हें नोट्स बनाना हो तो तुम साथ के साथ इसको वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना लो, तो इज़ नो प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे मान लो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, सबके साथ बढ़ेगा। जैसे पहले एलर्जीज इतना कॉमन नहीं होता था, इन्फेक्शन इतना कॉमन नहीं होता था, अभी के टाइम में बहुत कॉमन है। तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा कवर हो गया है इसमें, ठीक है ना, ट्रांसमिशन रूट्स। और अब क्या है कि अब एक चीज़ बचता है, होगा तो मैं बना के डाल दूँगा कि ना, लिस्ट बनाना, मेकिंग ऑफ लिस्ट। क्या करना है तुम्हें कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, मान लो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनका लिस्ट दे रखा हो, ये डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, जैसे टाइफाइड हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, तो वो तुम्हें एक बार नोट डाउन करके रख लेना है फॉर द मेमोरी। वो तुम्हें आगे
अगर तुम किसी भी क्लास में हो, कभी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर बायो के फील्ड में, तो तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज शेयर करने के, लर्निंग के तो काम आ ही जाएगा। कभी तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हुआ तो यू कैन रेफर टू दैट, ओके। चलो, इन्फेक्शियस डिजीज का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कवर हो गया। इसमें बहुत टाइम लग गया, क्या है। नॉन इन्फेक्शियस में इतना टाइम नहीं लगेगा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज तो नहीं लगा ना इतना टाइम, नॉन लगा दिया, इसके आगे इन्फेक्शियस बन गया नॉन इन्फेक्शियस। हाँ, ये वैसे बहुत शॉर्ट है, वैसे देखा जाए तो बहुत वाइड टॉपिक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज प्राइमरीली पहले पहले ऐसा इमेजिन नहीं किया गया था कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट अभी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।